वेलकम स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल रीजनिंग मंत्रा। इसके जस्ट पहले क्लास में हम लोगों ने सिर्फ इंट्रोडक्शन देखा था डाइस का, और हम लोगों ने वहाँ लास्ट किया था कि जब पासे की संख्या 2 सिंगल डाइस से जब क्वेश्चन आएगा तो हम लोगों ने क्या बोला था कि स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी सिर्फ चेक करना है कौन स्टैंडर्ड है और कौन ऑर्डिनरी, और वो सिर्फ और सिर्फ जब सिंगल डाइस से क्वेश्चन हो। तो अब हम लोग देखते हैं जब पासे की संख्या 2 हो, ठीक है। पासे की संख्या 2 हो कहने का मतलब जब पासे की संख्या 2 एक ही डाइस की दो स्थितियां उत्पन्न हो सकती है, दो अलग अलग डाइस हो सकते हैं, लेकिन मोस्टली क्वेश्चन आता है आपके एक डाइस से अलग अलग स्थिति रखा जाता है और उससे पासे की संख्या 2, 3 या 4 आपके पास क्रिएट करता है सिचुएशन ऐसा। लेकिन अब हम लोग देख रहे हैं जब पासे की संख्या 2, अब यहां पर है जब दोनों पासे पर के दो सतहों पर लिखे अंक समान हो। दोनों पासे पर के दो सतहों कहने का मतलब है कि आपके पास अगर दो डाइस है, आप देख रहे हैं दोनों पासे पर के दो सतहों 3 और 6, 3, 6 दोनों कॉमन है ना, 3, 6 भी कॉमन, यहां से भी 3, 6 कॉमन है। तो दो पासे पर के दो सतहों पर के दो सतह पर, सतह कुछ भी हो सकता है, जैसे यहां पर यहां सतह इन दोनों है, यहां पर सतह इधर है। जरूरी नहीं कि सतह भी समान हो, कहीं भी सतह हो, बस दो अंक कॉमन हो। अगर दो अंक कॉमन हो तो क्या होगा, ऐसी स्थिति में दोनों असमान अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। दोनों असमान कहने का मतलब दोनों असमान अंक, तो जैसे 3, 6 यहां कॉमन है, बचा कौन आपका 2 और यहां से क्या बचा 5। तो ये क्या है, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा, 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, ठीक है। तो क्वेश्चन अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि दो डाइस है और दो दो अंक समान है, तो आपसे क्वेश्चन यही पूछा जाएगा 2 का अपोजिट 5। 2 का अपोजिट पूछेगा तो आंसर क्या होगा 5। और अक्सर ऐसे क्वेश्चन 4 डाइस में छुपा कर दिए जाते हैं। क्वेश्चन 5 से 10% चांस है कि अलग से दो डाइस देकर ऐसा पूछे कि दो दो अंक कॉमन है और एक अंक का पूछेगा। ये क्वेश्चन ऐसे डाइस हमेशा 3 या 4 डाइस में रहते हैं, उसमें से आपको ऐसा आंसर निकालना है। और अगर यहां से भी पूछेगा तो बस ध्यान रखना, जब दो सतहों पर लिखे अंक समान हो तो जो बच जा रहा है वो एक दूसरे का विपरीत होगा। और क्वेश्चन यहां से 95% क्वेश्चन यही सिर्फ पूछेगा जो बच जाता है। 5% चांस है, चूंकि आजकल एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है, थोड़ा सा चेंज कर दे रहा है, तो हो सकता है 3 या 6 का भी पूछ दे। क्योंकि हम लोगों ने तो रूल देखा कि सिर्फ 2 से 5 निकलेगा, हो सकता है 3 का या 6 का, दोनों में से किसी का भी पूछ 3 या 6 का। तो जो नहीं दिख रहा है आपका ध्यान रखना है, जो नहीं दिख रहा, तो कौन नहीं दिख रहा है, देख रहे हैं 2 है, 5 है, 3 है, 6 है, तो बच कौन गया आपके पास, कौन कौन सा नहीं दिख रहा है आपको, 1 नहीं दिख रहा है, ठीक है, और 4 नहीं दिख रहा है। तो आपके पास ये आंसर होगा 3 का 6 का, मतलब 3 या 6 में से किसी का भी पूछे, 3 या 6 में से किसी का भी पूछे तो क्या आंसर हो सकता है 1 या 4, या तो फिर आपके पास 2 का पूछेगा कि 2 का अपोजिट क्या है 5, ठीक है, क्लियर है। तो एक बार ध्यान से देख लीजिए, जब दोनों पासे पर के दो सतहों पर लिखे अंक समान हो, मतलब दो डाइस दिया रहेगा और यहां पर दो दो कोई अंक कॉमन कर देगा, तो पूछेगा कि इसका जो बच गया वो एक दूसरे का, तो 2 का पूछ सकता है या 5 का पूछ सकता है, तो 2 का पूछे तो 5 या 5 का पूछे तो 2। लेकिन अगर पूछ देगा इनमें से किसी एक का, तो जो बचा हुआ अंक है जो इसमें से नहीं दिख रहा वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो एक बार देख लीजिए इसको। अब एक क्वेश्चन हम इससे कराते हैं, ठीक है। आपको अगर इसका लेना हो तो इसके पहले लिखा हुआ इसको स्क्रीनशॉट ले या फिर पॉज करके आप इसको क्वेश्चन को देख सकते हैं क्या दिया हुआ। अभी हम इसे मिटा रहे हैं और अब इसी पैटर्न पर नंबर चेंज कर रहा हूं सिर्फ। अब ये आप लोग बताइएगा, मान लीजिए यहां 1 है, यहां 6 है और यहां 4 हो। यहां पर मान लेते हैं अब 6 है, यहां पर आपका 1 है, यहां आपका 2 है, ठीक है। तो अब देख रहे हैं समान दो सतह, दो डाइस है, दो सतह 1 6 कॉमन है, तो बचा कौन इसमें से 2 और 4। तो यहां जब भी क्वेश्चन पूछेगा तो 2 का अपोजिट क्या पूछेगा 4 आएगा, और 4 का अपोजिट पूछेगा तो क्या आएगा 2 आएगा, ठीक है। लेकिन अगर 1 और 6 में से किसी के पूछ सकता है, अगर 1 और 6 में से अगर पूछ दिया तो जो बच गया है, तो क्या बच गया आपके पास 3 बच गया है और 5 बच गया, ठीक है। ये एक दूसरे के 1 या 6 में 1 का पूछा तो 3 या 5, या फिर 6 का पूछेगा तो 3 या 5, ठीक है, क्लियर है। बस यही ध्यान देना है कि जब दो डाइस हो और दो दो अंक कॉमन हो तो जो बचा वो एक दूसरे का विपरीत होगा, ठीक है। अब ये देख रहे हैं यहाँ दूसरा कंडीशन क्या है, जब दोनों पासे पर के कोई एक अंक समान हो।
हम लोग तो देख लिए जब दोनों पासे पर दो अंक समान हो, लेकिन कंडीशन इससे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है जब दोनों पासे पर पे के कोई एक अंक समान। ठीक है, हम लोग थोड़ा इसके बारे में बात कर लेते हैं क्या है दोनों पासे पर के कोई एक अंक अगर समान होगा तो। ठीक है, अब यहां पर अगर मान लें हम दो डाइस दिखता है, अब यहां जैसे 2 6 1 6 1 4, अब यहां 3 1 4 हो, 5 4 और 2 हो, तो देख रहे कंडीशन क्या बता रहा है 3 1 4 5 2 4, तो कोई एक अंक समान हो रहा है ना, कोई एक अंक समान हो रहा है। तो वही बोला गया है जब दोनों पासे पर के कोई एक अंक समान हो, और यहां क्या गया इसकी भी दो स्थितियां हो सकती, इसकी भी दो स्थितियां हो सकती। क्या क्या स्थिति हो सकता है, जब समान अंक समान सतह पर हो और जब समान अंक भिन्न भिन्न सतहों पर हो। भिन्न भिन्न कहने का मतलब, इसे इरेज करता हूं, अब हम लोगों ने देखा कि ए में क्या कंडीशन बता रहा है, ए में जब समान अंक समान सतह पर हो, जब दोनों पासे पर के, तो दो पासा आपके पास है, दोनों पासे पर के क्या बोला गया, जब समान अंक समान सतह पर। अब यहां पर अगर हम डालें 3, यहां डाले 1, यहां 6, यहां पर 3 है, यहां 2 है, यहां पर मान ले हम 4। ठीक, अब देखिए जैसे ऐसे लिखा गया, आप लोगों को दिमाग में एक प्रश्न जरूर उठ रहा होगा, जो हो सकता है इंट्रोडक्शन क्लास नहीं देखे होंगे आप। अगर इस वीडियो में अभी आए हैं तो मेरा ये बोलना है कि आप लोग प्लीज इंट्रोडक्शन वाला क्लास का देख लीजिए, जिसमें अच्छे से बताया गया है कि डाइस का इंट्रोडक्शन क्या है। तो उसमें बताया गया था कि दो जब भी अगल बगल के जोड़ों पर 7 हो जाए तो वो ऑर्डिनरी डाइस होता है। ठीक है, लेकिन कब, जब वो सिंगल डाइस हो। तो यहां पर डाइस आपके पास 2 है, तब यहां पर हम थोड़ा भी दिमाग नहीं लगाएंगे कि ये स्टैंडर्ड हो रहा है कि ऑर्डिनरी हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, हमें यह कोई मतलब नहीं है स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी से। यहां सिर्फ और सिर्फ मेरे 2 डाइस से ही मतलब है, जिसमें से सिर्फ हम लोगों ने एक रूल पहले देखा, जब 2 डाइस पर 2 अंक कॉमन हो। यहां पर आप दिख रहे हैं 2 अंक कॉमन है कहीं नहीं, 3 1 6 है, 3 2 4 है, सिर्फ एक अंक कॉमन है, और कौन है 3। तो बोला गया जब समान अंक समान सतह, तो 3 अगर अपर सरफेस में है तो ये भी कहां होगा, अपर सरफेस में। तब ना समान अंक समान सतह, तो 2 डाइस हो और समान अंक समान सतह पर, अगर ऊपर में 3 है तो इसके भी ऊपर में 3 है, मतलब यहां पर 3 और 3 कॉमन है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या करना, जब समान अंक समान सतह पर हो तो क्या करना, तो ऐसी स्थिति में होता है जो सामने वाला अंक, कहने का मतलब समान सतह पर, समान सतह पर के लिखे अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। समान सतह कहने का मतलब अब कि फ्रंट सरफेस है 1, तो इसका समान सतह क्या है, इसका ये फ्रंट सरफेस। ठीक है, ये फ्रंट सरफेस का कॉमन क्या है, ये फ्रंट सरफेस, और इसके फ्रंट सरफेस से लिखा हुआ 1 और इसके फ्रंट सरफेस क्या लिखा हुआ 2, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 2। यहां से देख रहे साइड सरफेस है 6 और इसका साइड सरफेस क्या है 4, तो 6 का अपोजिट क्या हो जाएगा 4। ठीक, और पहले से आपका 3 का अपोजिट 3 दिख रहा था, है ना, 3 का अपोजिट क्या है 3, क्योंकि 3 एक दूसरे के समान सतह पर, 3 का अपोजिट 3। तो अगर आप लोग देखें इसको, हम अगर यहां करे लिखे 1 का अपोजिट 2, 6 का अपोजिट 4, तो 3 का अपोजिट कभी भी 3 होगा क्या। आप लोग कभी ऐसा डाइस देखें जिसमें 3 के विपरीत में भी 3 लिखा हो, मतलब एक ही नंबर 2 हो, कभी होगा ऐसा नहीं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है, जो बच गया अंक 1 2 3 4 6 यूज हो गया, तो बच कौन गया 5, मतलब कि जो समान अंक समान सतह पर 3 3 दिख रहा था, तो 3 के अपोजिट में क्या आएगा 5। और ये 1 का 2 कैसे निकला, हम लोगों ने क्या देखा कि जब समान अंक समान सतह पर हो, जब समान अंक समान सतह पर हो, तो जो समान सतह पर का लिखा अंक है वो एक दूसरे का विपरीत होगा, जो समान सतह पर के लिखे अंक है वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। 1 फ्रंट सरफेस में, इसके फ्रंट से 2, तो 1 का अपोजिट 2, साइड सरफेस में 6, तो इसके साइड सरफेस 4, तो 6 का 4, अपर सरफेस में 3 और 3 यहीं से कॉमन निकला था, तो 3 का 3 तो होगा नहीं, तो जो बचेगा वो क्या होगा 5। क्लियर है। अब
यहाँ हम लोग जो यहाँ पर देखें उसका एक दो क्वेश्चन से बनाकर रिवीजन करते हैं, जिससे कि आप लोगों को क्या होगा ना, उसका जो बताया गया है वो भी याद रहेगा और कम से कम क्वेश्चन देखने से आप लोगों को थोड़ा सा रिवीजन होता रहेगा और इससे आप लोग बनाने का तरीका पता चलेगा। तो हम लोग अभी देख रहे थे जब समान अंक समान सतह पर हो, अभी हम लोगों ने देखा पूरा का पूरा रूल से। और आप बताइए कभी भी ऐसे क्वेश्चन आए आपके पास तो अब कभी पेन की आवश्यकता पड़ेगी ही नहीं, क्वेश्चन देखना है और आंसर हमारा बाहर। तो अब देखिए यहाँ क्वेश्चन जैसे कि अगर पूछे, यहाँ अगर मान लीजिए 1 दिया गया, 4 दिया गया, 5 दिया गया, ठीक है, फिर यहाँ मान लीजिए 4 है, 3 है और यहाँ 2 है। फिर से एक बार आप लोगों को बता दूं, कभी भी ये दिमाग में नहीं सोचना है कि ये स्टैंडर्ड हो गया वहां जोड़ दे, स्टैंडर्ड हो गया ये नहीं आ रहा है, ऑर्डिनरी हो गया, इसकी चिंता बिल्कुल छोड़ दीजिए, क्योंकि स्टैंडर्ड ऑर्डिनरी सिर्फ सिंगल डाइस से क्वेश्चन हो तभी। जैसे डाइस 1 से 2 होगा स्टैंडर्ड और ऑर्डिनरी हम लोग भूल जाएंगे, हम लोग सिर्फ इसका रूल देखेंगे। और इसके रूल में ये दूसरा रूल है हमारे पास। पहला रूल हम लोगों ने देखा जब दो पासे पर के 2 अंक समान हो, मतलब यहाँ दो 3 डायमेंशनल फिगर में अगर 2-2 अंक समान दिख जाता तो मेरा पहला था। ये क्या है, जब 2 पासे पर के कोई 1 अंक समान हो, और वो समान में भी 2 स्थिति, जब समान अंक समान सतह। अभी तक आप लोग आंसर आ भी चुका होगा मुझे पता है, फिर भी मैं एक बार इसे देखता हूं क्या है। जब समान अंक समान सतह पर, आप लोगों को दिख रहा है कौन सा अंक समान है इसमें, देख रहे हैं जी, बिल्कुल ये क्या है 4 यहां से और ये भी। और जैसा कि कंडीशन में बताया गया था जब समान अंक समान सतह पर हो, तो समान अंक समान सतह कहने का मतलब सेम नंबर सेम सरफेस। तो 4 और 4 फ्रंट सरफेस, यहां भी फ्रंट सरफेस, अगर ये दोनों सेम है तो फिर क्या बताया गया ऐसी स्थिति में कि इसके सरफेस, सेम सरफेस पर लिखे अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब समान सतह पर के लिखे अंक एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो समान सतह कहने का मतलब इसके अपर सरफेस का मेरा इसके अपर सरफेस से मिलेगा, तो इसके अपर सरफेस में लिखा 1 और इसके अपर सरफेस में क्या लिखा हुआ 3, तो 1 का अपोजिट क्या हो जाएगा 3। अब इसके साइड सरफेस में लिखा है 5 और इसके साइड सरफेस में क्या लिखा हुआ है 2, तो 5 का अपोजिट 2 हो जाएगा। तो 4 और ये 4, फिर यहां पर कंडीशन एक आ रहा है कि 4 और 4, तो 4 का अपोजिट 4 तो हो ही नहीं सकता है। तो क्या बताया गया था कि जो बच गया है कहने का मतलब 1 2 3 4 5 यूज हो गया, बचा क्या 6, तो 4 का अपोजिट 6 होगा। और ध्यान दीजिएगा अक्सर क्वेश्चन इसी तरह पूछ लेगा कि 4 का ही पूछ देगा, तो आप लोग जल्दी 4 का 4 निकाल दीजिए और ऑप्शन में भी कहीं 4 दिखेगा, क्योंकि वहां पर क्या होता है ना, एग्जाम में सबसे ज्यादा जरूरी, आप यहां कितना भी सही बना लें, एग्जाम में सही करके आना ये मायने रखता है। इसलिए ध्यान देने वाली बात है कि 4 का अपोजिट 4 नहीं होगा, जो बच गया वो उसका अपोजिट होगा, तो 4 का अपोजिट 6। जल्दी से का आंसर आप लोग बताइए, फिर हम लोग आएंगे इसके हेड में। अच्छा, बहुत लोगों को ना डाइस बनाने में ही दिक्कत आती है कि वो डाइस बनाए कैसे। कुछ लोग घर बना देते हैं, कुछ लोग मंदिर बना देते हैं। जैसे ही बना रहे हैं आप लोग कम से कम 3 नंबर लिख लीजिए, जिससे आप लोग को कम से कम खुद में पता चल जाए। अब यहाँ लिखा हमने वाले 1 है, 2 है, 3 है, 4 6 3, ठीक है। अब देख रहे हैं सेम सरफेस या सेम नंबर, हम सबसे पहले नंबर देखते हैं, तो नंबर कौन है कॉमन 3, और यहाँ भी 3, सरफेस भी सेम है, इसके साइड यहाँ भी साइड, तो क्या होगा 1 का अपोजिट 4, 2 का अपोजिट 6, जो 3 का बच गया क्या 5। क्लियर है। और बिल्कुल परेशान ना हो, मैं क्वेश्चन जरूर दूंगा बनाने के लिए, आप लोग बनाइएगा। और अब आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा डाइस में, कभी भी दिक्कत नहीं होगा। और एक चीज बता दूं, डाइस में अभी तो हम सिर्फ इसका टाइप बता रहा हूं, क्वेश्चन बनाने का तरीका बता रहा हूं। एग्जाम में क्वेश्चन आएगा डाइस से, जब भी आएगा अपोजिट ही पूछेगा, उसके पूछने का तरीका कुछ चेंज होगा। किसी भी तरह से क्वेश्चन आपको चेंज करके पूछेगा, जानकर कि आप लोग परेशान हो और उसे बनाकर छोड़कर आए। लेकिन आप लोग बिल्कुल परेशान नहीं होइए, जब भी पूछेगा ये क्वेश्चन सिर्फ और सिर्फ अपोजिट ही पूछेगा। हम लोग सारे क्वेश्चन को देखेंगे जब इसके सेशन पर आएंगे, हम इसके सेशन पर जब इसका क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर में पूछे क्वेश्चन का, तो सारा क्वेश्चन को बाय टर्म बताएंगे, कैसे क्वेश्चन पूछता है, क्या लिखा रहेगा, उसका लैंग्वेज क्या होगा, और फिर भी हम लोग को सिर्फ और सिर्फ अपोजिट ही निकालना रहेगा। ठीक है। अब आते हैं यहाँ पर क्वेश्चन, जब समान अंक समान सतह पर, तो ऐसी भी कंडीशन अब आ सकती है जब समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर हो। बिल्कुल, क्यों नहीं आएगा। अब देखते हैं हम लोग, अगर ये कंडीशन है जब समान अंक समान सतह पर था, तो अब समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर भी हो सकता है। 1 3 5 है, अब यहाँ पर मान लीजिए 5 हो, 2 हो और 6 है ना। तो देख रहे, दोनों में देखना है हम लोगों को। सबसे पहले क्या खोजना कि समान अंक है, कौन है समान अंक 5, यहाँ पर 5 है और ये भी 5, ये दोनों कॉमन है। लेकिन क्या अभी हम लोगों ने देखा समान अंक समान सतह, लेकिन ये क्या समान अंक समान सतह है, बिल्कुल नहीं।
ये इसका साइड है, इसके ये अपर सरफेस में। तो यहाँ पर क्या करना, ये अब ये है क्या, जिसमें हम लोग बोले कहीं भी व्यक्ति फंसे तो ये क्लॉक और एंटी क्लॉक पर ध्यान देना है। अगर कभी भी क्वेश्चन ऐसा आए, कभी भी कि समान अंक भिन्न भिन्न सतह पर हो, तो कुछ नहीं करना, बस इसके समान अंक से, समान अंक कौन है 5 से आप क्लॉकवाइज जाइए या फिर एंटी क्लॉकवाइज जाइए, दोनों में कंडीशन सेम। अगर यहाँ हम क्लॉकवाइज जाएंगे तो यहाँ भी क्लॉकवाइज, यहाँ एंटी क्लॉक तो यहाँ भी एंटी क्लॉक। और क्लॉक और एंटी क्लॉक की जब हम बात कर रहे हैं तो सिर्फ इसके नंबर से क्लॉकवाइज आना है। जैसे कि 5 कॉमन है ना, तो 5 से क्लॉकवाइज जाएंगे तो पहले किस पर जाएंगे 3, और 3 के बाद किस पर जाएंगे 1, तो 5 पर गए, फिर किस पर गए 3, और फिर किस पर गए 1। ध्यान देना 5 से 3 और 3 से 1। यहां पर भी क्या करना है क्लॉकवाइज है, 5 से पहले 6, चूंकि 5 पर तो कॉमन आएंगे, 5 से क्लॉकवाइज गए 6, और 6 से फिर किस पर गए 2। बस इतना ही ध्यान देना है, 5 6 और यहाँ 2, तो 1 का अपोजिट 2, 3 का अपोजिट 6, और 5 का जो बच गया 4, वो एक दूसरे का अपोजिट। ठीक है, कितना आसान था। सिर्फ क्वेश्चन में ध्यान देना है क्या कि कॉमन कहां पर है, समान अंक पर है या भिन्न भिन्न अंक है। समान अंक है तो आप देखकर ही आंसर बता सकते हैं, भिन्न भिन्न है तो थोड़ा सा क्लॉकवाइज सिर्फ कर देना है, 5 का 4, 3 का 6, 1 का 2। अब एक क्वेश्चन देखिए, ठीक है। अब देख रहे हैं 2 6 1 4 3 2, यहां पर कॉमन है, कौन सा कॉमन है 2, यहां भी कॉमन क्या है 2। तो अब यहां से क्या बोला कि अगर भिन्न भिन्न सतह पर है तो क्लॉकवाइज करें या एंटी क्लॉक करें, आंसर वही आना है। तो हम अगर क्लॉकवाइज करते 2 6 1, क्या आया 2 6 1, यहां पर क्या आएगा 2 3 4, 2 3 4, तो 1 का अपोजिट 4, 6 का 3 और 2 का जो बच गया 5। क्लियर, ठीक है। अब ये क्या है आपका, आपको ये रूल क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज का रूल आपको इसमें भी लगा सकते हैं और इसमें भी लगा सकते हैं, दोनों में लगा सकते हैं। हम देखिए दिखा रहे हैं अभी क्या हम लोगों ने बनाया समान अंक भिन्न भिन्न सतह का, तो यहां देखते हैं 1 3 6 3 4 5, दोनों कंडीशन में एक क्वेश्चन है समान अंक समान सतह। तो यहां पर हम लोगों ने बोला कि अगर समान अंक समान सतह वाला का अगर रूल भूला भी जाते हैं किसी भी तरह से, एग्जाम में हो सकता है याद ना आए, तो बस इसको याद रखना है क्लॉकवाइज, जो सिर्फ और सिर्फ आप अभी हम बताएं इसमें आप इसमें भी लगा सकते हैं। कैसे, तो यहां भी समान अंक क्या 3, तो क्या बोले कि 3 से जो कॉमन होता है वहां से, तो 3 1 6, यहां 3 4 5, 3 4 5, ठीक है। तो 6 का अपोजिट 5, 1 का 4 और 3 का जो बच गया 2, ठीक। और समान अंक समान सतह पे सेम आंसर आएगा। 1 अगर सब क्या बोला गया था समान अंक समान सतह में कि समान सतह पर के लिखे होंगे एक दूसरे के विपरीत होंगे, तो 1 का 4, 6 का 5 और 3 का 2, 1 का 4, 6 का 5 और 3 का 2। क्लियर है। तो ये था हमारे पास जब पासे की संख्या 2 हो, ठीक है। एक बार फिर से आप लोगों के पास और सिर्फ रिकॉल कर देता हूं कि हम लोगों ने दो तरह से डाइस पढ़ा। एक डाइस जब पासे की संख्या 1 हो, जब एक संख्या हो तो देखना है आपको कंडीशन क्या देखना है स्टैंडर्ड, और दूसरा कंडीशन क्या देखना है ये ऑर्डिनरी। स्टैंडर्ड में क्या बोलता है कि अपोजिट सरफेस 7 हो, और ऑर्डिनरी में क्या बोलता है एडजेसेंट सरफेस का एडिशन 7 हो। मतलब कि इसके स्टैंडर्ड में पड़ोसी सतह 7 नहीं होगा, इसमें पड़ोसी सतह 7 होगा। और कब, ये जब सिंगल डाइस से क्वेश्चन हो तभी देखना है। जैसे हम आते हैं जब पासे की संख्या 2, इसके 3 कंडीशन हुए, पहला दूसरा और इसमें 2 का। पहला कंडीशन था जब 2 सतह पर अंक समान हो, ठीक है। तो यहां क्या था, जो बच गया सिंपल सा लैंग्वेज में जो बच गया वो एक दूसरे का विपरीत हो गया, ठीक है। मतलब कि शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत, ठीक है। यहां कंडीशन क्या था जब पासे संख्या 2 हो कि या तो समान अंक समान सतह और समान अंक भिन्न भिन्न सतह, ठीक है। बस इतना ही है। डाइस में इसे इरेज कर रहा हूं,
डाइस में आप लोग इतना ही, अभी हम लोगों के पास जो इंट्रोडक्शन डाइस था यहाँ था, 2 डाइस से क्वेश्चन पूछेगा तो यहाँ तक, इसके अलावा अभी कुछ ध्यान नहीं डालना है, सिर्फ और सिर्फ इतना देखिए आप लोगों के पास अभी 70% क्वेश्चन बनने लगेंगे, इतने ही से आप लोगों का 70 क्वेश्चन बनने लगेंगे। 30% क्वेश्चन के लिए हम लोग और बताएंगे, इस वीडियो में हम लोग इतना ही देखेंगे, अभी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे इसके 3 वर्ग, ठीक है, क्योंकि आप लोग को ज्यादा अच्छे से समझ में आए, जितना शॉर्ट होगा जितना अच्छे से समझना होगा, ठीक। अब आते हैं यहाँ पर हम लोग, इसमें देख लिए अब यहाँ 2 अंक, 2 सतह पर अंक समान हो, शेष बची सतह एक दूसरे के विपरीत होगी, ठीक है। ये था कंडीशन इसका, 3 1 6 1 3 4, देख रहे हैं 1 3 1 3 2 सतह पर लिखा अंक कॉमन है तो बच गया 6 का अपोजिट 4। ये इसका क्या था, समान अंक समान सतह, अभी हम लोगों ने तुरंत देखा था इसे, ठीक है। यहाँ 2 5 6 6 4 1, तो यहाँ के साइड सरफेस यहाँ के साइड सरफेस, दोनों के साइड सरफेस में 6 है, तो क्या देखिए समान अंक समान सतह पर हो तो बचा हुआ समान सतह एक दूसरे का विपरीत होगा, तो 1 का 2 5 का 4 और 6 का जो बच गया 3, ठीक है। और यहाँ था समान अंक भिन्न भिन्न सतह, मतलब कि अंक समान होना है लेकिन सतह क्या होना है, भिन्न भिन्न, ठीक है। 3 4 6 3 1 2 है ना, अपर सरफेस 3, यहाँ साइड सरफेस 3, करना क्या है क्लॉकवाइज 3 6 4, चूंकि यहाँ से कॉमन से ही जाना है, 3 6 4, यहाँ कॉमन 3 2 1 3 2 1, 4 का 1 6 का 2 और 3 का जो बच गया 5, हाँ। तो बस इतना ही ध्यान में रखना है आप लोग इसके क्वेश्चन को एक बार रिवाइंड करके 1 बार 2 बार जितना बार भी देखना है उसे देख लीजिए, और इतना विश्वास दिलाता हूं अभी के क्लास के बाद आप क्वेश्चन कहीं से भी निकाल कर देख लीजिए, सिंगल डाइस से और डबल डाइस से जितना भी क्वेश्चन होगा यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि अभी इसके बाद हम लोगों को देखना है 3 डाइस से, वो अगले क्वेश्चन में देखेंगे। कुछ नहीं है 3 डाइस में, 3 डाइस और 4 डाइस और डबल डाइस के एक अपवाद क्वेश्चन भी हम लोगों को देखना है, ठीक है। तो अपवाद वाला क्वेश्चन एक वो हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, 3 डाइस वाला नेक्स्ट में देखेंगे, 4 डाइस वाला हम लोग नेक्स्ट में देखेंगे, और नेक्स्ट में वीडियो में क्वेश्चन के पैटर्न ज्यादा हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे, क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसमें ज्यादा, क्योंकि 3 डाइस से क्वेश्चन का रूल एक्स्ट्रा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ उसका रिवीजन और सिर्फ उसके सॉल्यूशन है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से देखिए। अगर ये सीख गए तो आगे जाके डाइस वाले क्वेश्चन से कभी गलत नहीं होगा। इसी के बाद इसके एक और डाइस का पैटर्न आता है ओपन डाइस, जिसमें डाइस को ओपन किया जाता है 6 सरफेस, चूंकि अभी हम लोग को यहाँ पर सिर्फ 3 सरफेस दिख रहा है ना, वहां जैसे ही लेकिन 3 डायमेंशनल है, इसको खोला जाएगा, अगर देखेंगे इसको पलट के तो 3 और दिखेगा, तो क्या करेगा ना इसको ओपन कर देगा, डाइस को ओपन कर देगा, 1 2 3 4 5 6, और फिर बोला जाएगा कि इसको अगर क्यूब का रूप दिया जाए, इसको अगर मोड़ा जाए तो कौन सा आपका आंसर होगा, और ऐसा क्वेश्चन आजकल पूछने लगा है। और इतना बता दूं कि अगर जो भी सीजीएल एसएससी का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत जरूरी, एक क्वेश्चन आना ही आना है, तय है, 100% कंफर्म है कि एक क्वेश्चन यहां से आना है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से रिवीजन करिए, आगे आने वाले क्लास को और अच्छे से समझ सकिएगा। और अभी तक डबल डाइस और सिंगल डाइस से क्वेश्चन एक भी नहीं छूटेगा, ये मेरा दावा है। कुछ क्वेश्चन मैं लिख दे रहा हूं, आप उसे बना लीजिएगा, देख लीजिएगा, फिर नेक्स्ट में वो आंसर आता है नहीं, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने इसका होमवर्क है, आप लोगों को जितना बताया गया है, अभी जितना ही बताया गया है सिंगल डाइस से डबल डाइस से जितना ही बताया गया है उसका सारा का सारा आप लोगों के पास वर्क है, आप लोग उसको कर कर देखिए। सिंगल डाइस से डबल डाइस का जितना रूल बताया गया उससे रिलेटेड है, निश्चित रूप से आप लोगों का आंसर, सबका आंसर सही आएगा। लेकिन इस सारे क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में, जिससे भी स्टार्ट करेंगे ट्रिपल डाइस का, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको देखेंगे। आप लोग पहले उसे बना लीजिएगा और जिस वक्त मिलाया जाए आप लोग आंसर इससे मिला लीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग ट्रिपल डाइस को लेकर आएंगे और उससे संबंधित सारा नियम को हम लोग देखेंगे, ठीक है। टेक केयर, बाय। और हाँ, एक चीज हम भूल ही गए आप लोगों को बोलना, जितना जल्दी 1000 सब्सक्राइबर हो उतना ही जल्दी हम आप लोगों के सामने लाइव आएंगे। ऐसा लगेगा आप लोगों की आप लोग क्लास में बैठकर
आप लोग इसे पढ़ रहे हैं। अभी तो सिर्फ रिकॉर्डिंग है और अभी रात हो रहे हैं, इतनी रात के 2 बज रहे हैं और मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं आप लोगों के लिए। कम से कम ये समय नहीं आएगा, आप लोग जिस वक्त समय देंगे उस वक्त में हम लोग लाइव आएंगे और सब एक साथ बैठकर क्लास करेंगे। उस वक्त आप आराम से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।